का असर भी दिखने लगा है। पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी क्षेत्र मुनस्यारी के कालामुनि में जंगल धधक रहे हैं। कालामुनि तकरीबन 10,000 फीट की ऊंचाई पर है और इतनी ऊंचाई पर धधक रहे जंगलों की आग बुझाने में वन विभाग को मशक्कत करनी पड़ी। कालामुनि के जंगलों में दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव रहते हैं। ये इलाका बीते सालों तक बर्फ से पटा रहता था इन दिनों में, लेकिन इस बार यहां पर आग धधक रही है। जंगल लगातार आग की चपेट में समाता जा रहा है। कंपार्ट नंबर 9 फायर को नियंत्रित करते हुए आज दिनांक 24। इधर आईएफएस राजीव भरतरी को ट्रिब्यूनल कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उनके ट्रांसफर आदेश को निरस्त कर दिया है। सरकार को भी निर्देश दिया है अदालत ने कि उन्हें प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड के पद पर बहाली दी जाए। 25 नवंबर 2021 को सरकार ने राजीव भरतरी का तबादला जैव विविधता बोर्ड में कर दिया था। कॉर्बेट पार्क के मोर घट्टी में 6,000 पेड़ों के कटान और अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं करने पर राजीव भरतरी का सरकार ने तबादला किया था, जिसको राजीव ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि कैट कोर्ट में याचिका दाखिल करने का आदेश दिया, जिसके बाद कैट की अदालत ने आज राजीव के पक्ष में फैसला सुनाया। माननीय कैट ने यह आदेश पारित किया है कि राजीव भरतरी को गलत तरीके से अपने पद हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स से हटाया गया। उस ऑर्डर को 25 नवंबर 2021 के ऑर्डर को जिससे उन्हें हटाया गया था उसको अपास्त कर दिया गया है। और इस बीच खबर है कि उत्तराखंड का एक टाइगर हिमाचल पहुंच गया है। हिमाचल के शेरजंग बहादुर नेशनल पार्क में एक टाइगर ट्रैप हुआ। ऋषिकेश के पास राजाजी पार्क की चीला रेंज से दिसंबर में क्रॉस कर यूपी के जंगलों को पार करते हुए ये बाघ हिमाचल पहुंचा। राजाजी पार्क की टीम ने हिमाचल में कैमरा लगाया था जिसमें बाघ ट्रैप हुआ है। ये पहली बार है जब हिमाचल में टाइगर नजर आया। हरिद्वार देहरादून हाईवे पर राजाजी पार्क के जानवर अब रोड के दोनों तरफ मूवमेंट करने लगे हैं और अक्टूबर में मोतीचूर रेंज में पहली बार टाइगर को अंडरपास क्रॉस करते हुए देखा गया था। जिसके बाद दिसंबर में यही टाइगर राजाजी पार्क से निकलकर यूपी के शिवालिक रेंज पहुंचा और दिसंबर जनवरी शिवालिक रेंज के जंगलों में बिताने के बाद यही टाइगर फरवरी में हिमाचल प्रदेश के शेरजंग बहादुर नेशनल पार्क पहुँच गया। यहाँ कैमरा ट्रैप में ये टाइगर क्लिक हो गया। बड़े सुखद अगेन दूसरा जो वो था उसमें ये पता चला कि अभी कुछ दिनों पूर्व वहाँ पर उन कैमरा ट्रैप में जो उस क्षेत्र में लगाए गए थे एक टाइगर की फोटोग्राफ प्राप्त हुई है। जब हमने उस टाइगर की फोटोग्राफ को कंपेयर किया और इसमें हमने भारतीय वन्यजीव संस्थान का भी सहयोग लिया तो हमारे पास ये सुनिश्चित हो गया कि ये वही टाइगर है। हिमाचल के जंगलों में आज तक टाइगर रिकॉर्ड नहीं किया गया। अब नतीजा ये है कि इस खास मेहमान की आवभगत के लिए हिमाचल फॉरेस्ट ने उत्तराखंड से मदद मांगी है और राजाजी पार्क के अधिकारियों ने हिमाचल पहुंचकर बाघ की खातिरदारी के तरीके भी बताए हैं। अभी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ये पहला टाइगर है जिसने कि गंगा को क्रॉस किया और साथ साथ यमुना को भी क्रॉस किया है और ये बहुत ही एक अच्छी जो मैंने कहा कि टाइगर मूवमेंट के उसमें बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक टाइगर फ्रीली मूव करेंगे या कोई भी वाइल्ड एनिमल फ्रीली मूव करेगा तभी उनका जेनेटिक एक्सचेंज और वो सब चीजें होती हैं। राजाजी पार्क का ये बाघ गंगा और फिर यमुना नदी को पार कर 80 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हिमाचल के जंगलों में पहुंचने वाला भी पहला टाइगर है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल अब लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटो टूरिज्म जोन में एक बाघ घायल अवस्था में दिखा था, जिसके बाद उसके रेस्क्यू की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक इस बाघ का रेस्क्यू नहीं हो सका है। इस बाघ को रेस्क्यू करने के लिए इस टूरिज्म जोन को फिलहाल पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। बाघ की तलाश के लिए कैमरे लगाए गए हैं। वन विभाग की टीम गश्त का सहारा भी ले रही है और साथ ही रेस्क्यू करने के लिए जगह जगह पर पिंजरे लगाए गए हैं। ट्रैंकुलाइज करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक इस बाघ को नहीं ट्रैंकुलाइज किया जा सका है, रेस्क्यू नहीं किया जा सका है।